एक समय की बात है कि इंद्र का वैभव बहुत बढ़ गया था। जब इंद्र का वैभव बढ़ा, एक दिन इंद्र अपने हाथी ऐरावत के ऊपर बैठ करके जा रहे थे। सामने से दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि ने उनका सम्मान करना चाहा। ऐसे में उन्होंने उनको एक पारिजात के पुष्पों की माला उनके गले में पहनाई। जब वो माला उनके पहनाने की कोशिश करी तो उन्होंने वो माला उठा करके अपने हाथी को अरावत को पहना दी और अरावत ने भी वो माला नीचे गिरा दी और पैरों के नीचे मसल दी। तो ऐसे में देख करके दुर्वासा ऋषि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी सब वैभव, तुम्हारी पूरी संपदा जो है वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाए। ऐसे में माता लक्ष्मी भी जो थी वो पाताल में चली गई थी। अब इंद्रदेव बहुत दुखी हुए। उन्होंने जा करके देवताओं के पास में या फिर हमारे जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं उनके पास जा करके उन्होंने उनकी उपासना करी, उनको बुलाया और कहा कि ये तो स्थिति बहुत मुश्किल हो गई, हमारी वैभव, हमारी संपदा पूरी की पूरी पाताल में चली गई। तो फिर सभी देवताओं ने मंत्रणा की कि क्षीर सागर का मंथन किया जाए। अब क्षीर सागर का मंथन करने के लिए मंदार पर्वत को मथनी की तरह प्रयोग किया गया और उसके साथ साथ वासुकी नाग को रस्सी की तरह से प्रयोग किया गया। तो ऐसे में जब मंथन करना शुरू किया तो देखा कि जो मंदार पर्वत था वो क्षीर सागर के अंदर धंसे चले जा रहा था। अब ऐसे में इसको संभालना बहुत मुश्किल था। तो फिर भगवान श्री विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, जिसको कछुए का अवतार बोलते हैं, और कछुआ बन करके वो मंदार पर्वत के नीचे आए और मंदार पर्वत को मथनी की तरह से वहां पर प्रयोग किया गया। अब ऐसे में जब ये सब हो रहा था उस समय 14 रत्नों की प्राप्ति हुई और ये 14 रत्न जो थे जिसमें सबसे पहले कालकूट हलाहल विष निकला जिसको भगवान शिव ने पिया, फिर अरावत हाथी मिला, फिर कामधेनु गाय मिली, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा मिला, कौस्तुभ नाम की मणि मिली, कल्प वृक्ष नाम का एक वृक्ष मिला जिसके नीचे बैठ करके कोई भी कामना होती है वो पूर्ण होती है, रंभा नाम की अप्सरा मिली और महालक्ष्मी आई और उसके साथ साथ वारुणी नाम की मदिरा आई और चंद्रमा आए और शारंग धनुष आया, 5 जन्य नाम का शंख आया और धन्वंतरी आए। धन्वंतरी के साथ साथ अंत में अमृत आया जिसको देवताओं ने पिया और दैत्यों को मदिरा पिला दी गई और उनको बेहोश कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर कूर्म अवतार की एक कथा लिंग पुराण में और भी आती है जिसमें कहा जाता है कि पृथ्वी एक समय पर रसातल में दब रही थी। उस समय 1 लाख योजन का घेरा लेकर के भगवान स्वयं कच्छप अवतार में आए और उन्होंने पृथ्वी को संभाला।